ये हो गया हमारा मॉड्यूल 1 कंप्लीट। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 2 में जाएंगे। मॉड्यूल 2 में हमारा क्या है? मॉड्यूल 2 में हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि हमारा जो असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, मॉड्यूल 1 में हम क्या क्या कंप्लीट कर लिए हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। मॉड्यूल 1 में वी हैव लर्नड अबाउट व्हाट आर नंबर्स, how numbers can make, how we can make numbers from digits, comparison of numbers, making greatest and smallest number. All these we have learnt in the module 1. Now in the module 2 we are going to learn about ascending and descending order. Okay, in the ascending and descending order, first we have to understand that what is ascending order एंड व्हाट इज डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो पहले असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटा से बड़ा। ठीक है, असेंडिंग, और डिसेंडिंग मतलब बड़ा से छोटा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, एंड असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। आपको इसमें कंफ्यूजन हो सकती है कि मैम असेंडिंग कैसे माने रखे, असेंडिंग मतलब क्या, हमें कैसे याद आएगा, और डिसेंडिंग मतलब क्या, हमें कैसे याद आएगा, ये आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है। क्या है, समझ लो ये एक लैडर है। ठीक है, समझ लो कि ये एक लैडर है और यहाँ पे ये एक लैडर है, दो लैडर है। तो पहले में हम देखेंगे कि असेंडिंग क्या है एंड देन दूसरे में देखेंगे कि डिसेंडिंग क्या है। ठीक है, तो असेंडिंग मतलब मैं क्या बताई हूँ, असेंडिंग मतलब स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। सपोज यहाँ पे ये जो ऊपर वाला मतलब ये लैडर का ये जो टॉप हिस्सा है ये हो जाएगा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर, एंड ये जो नीचे वाला हिस्सा ये हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, उसी हिसाब से यही लैडर का भी ये टॉप वाला हो जाएगा ग्रेटेस्ट पार्ट एंड ये बॉटम वाला हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट पार्ट। ठीक है, असेंडिंग, असेंडिंग मतलब हमें नीचे से ऊपर तक जाना है। पहले ये, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, ऐसे करके ही हम ये लैडर को क्या करेंगे, क्लाइंब करेंगे। ये लैडर में चढ़ने के लिए हमें यहीं से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो जब हम बॉटम से टॉप तक जाते हैं मतलब छोटा से बड़ा तक जब जाते हैं उसी टाइम में ये हो जाएगा हमारा असेंडिंग। ठीक है, और हम यहाँ पे एक बार गए तो नीचे से जाके हम ऊपर तक पहुंच गए। अभी हमें नीचे तो आना ही है, हमें तो वहां पे ऊपर रह के घर नहीं बसाना है ना, हमें ऊपर से नीचे भी आना है। तो जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो हम कैसे, हम यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ से हमें यहाँ तक आना है। हम कैसे आएंगे, पहले ये सीढ़ी में आएंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर ऐसे करके हम टॉप टू बॉटम आएंगे। तो टॉप टू बॉटम आने के लिए हम किस फ्लो में आ रहे हैं, ऐसे ऊपर से उतर उतर के आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या हो रहा है, हम यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं, मतलब एक एक स्टेप नीचे आ रहे हैं, मतलब हम यहाँ पे डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन असेंडिंग में क्या हो रहा है, हम एक एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जाना मतलब इंक्रीज कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो डिक्रीज वर्ड को ध्यान दे और डिसेंडिंग वर्ड को ध्यान दे आप। ठीक है, डिक्रीज जो है वो स्टार्ट किससे हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, और डिसेंडिंग जो है वो किस लेटर से स्टार्ट हो रहा है, वो भी डी से स्टार्ट हो रहा है। तो आप यहाँ पे सिंपली याद ये रखें कि डिक्रीज मतलब डिसेंडिंग
एंड इंक्रीज मतलब असेंडिंग, ठीक है। डिक्रीज मतलब बड़ा कुछ होगा, उससे आप डिक्रीज कर करके छोटा तक आओगे, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा डिसेंडिंग। एंड इंक्रीज मतलब आप स्टार्टिंग में होके इंक्रीज कर करके टॉप में जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा असेंडिंग। तो आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या है, और असेंडिंग और डिसेंडिंग में शायद आप लोग अब कंफ्यूजन नहीं होंगे ये याद रखने के लिए कि असेंडिंग क्या है और डिसेंडिंग क्या है। यहाँ पे देखिए हमारा डेफिनेशन भी आ गया। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मतलब अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। ये मैं अभी बताई, नंबर को हम अरेंज करेंगे स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट। एक चीज स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट तक जा रहा है मतलब वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज मतलब असेंडिंग। एंड नेक्स्ट देखेंगे डिसेंडिंग का। डिसेंडिंग का डेफिनेशन यहाँ पे क्या दिया गया है, अरेंजिंग नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। एक चीज ग्रेटेस्ट पोजीशन में है वो स्मॉलेस्ट पोजीशन में आएगा, मतलब वो एक एक स्टेप डिक्रीज कर करके स्मॉलेस्ट तक आएगा। डिक्रीज मीन्स डिसेंडिंग, ठीक है। सबको क्लियर हो गया ये असेंडिंग क्या है और डिसेंडिंग क्या है। अब हम देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स में देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन आया, अरेंज द नंबर्स 102, 215 एंड 312 इन असेंडिंग ऑर्डर। यहाँ पे ये नंबर्स दे दिए गए हैं। नंबर्स क्या क्या दिए गए हैं, 102, 215 एंड 312 ये दिए गए हैं हमारे नंबर्स। इसको हमें क्या करना है, इसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इसको हमें इंक्रीज करके लिखना है, मतलब पहले छोटे वाले को लिखना है उसके बाद हम बड़े वाले को लिखेंगे। तो इसमें से सबसे छोटा वाला कौन है ये तो आपको पता चल गया होगा देखते ही। लेफ्ट मोस्ट से हम जाएंगे, जिसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट छोटा है वो आ जाएगा हमारा छोटा वाला नंबर। तो लेफ्ट मोस्ट डिजिट यहाँ पे 102 का लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे छोटा है, तो ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। फिर क्या आया यहाँ पे, 215 एंड 312। इसमें से हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट इन दोनों नंबर में से किसका छोटा है, 2 का, मतलब 215 का लेफ्ट मोस्ट डिजिट 2 है, तो 215 हमारा हो गया नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 215 और लास्ट में हमारा क्या रह गया, 312। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट सबसे ज्यादा छोटा कौन है, फिर उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा कौन है, ये हो गया हमारा। ये हमें दिया गया था क्या, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए। असेंडिंग मतलब हमें इंक्रीज करके लिखना है, मतलब अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट लिख लिए, आ गया हमारा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इसका यहाँ पे दिया गया है एक्सप्लेनेशन। स्टार्टिंग विद द हंड्रेड्स प्लेस वी हैव 102, 215 एंड 312। मतलब यहाँ पे नंबर्स दे दिया गया है 102, 215 एंड 312, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो 100 प्लेस से स्टार्ट कर रहा है। मतलब मैं जो बोल रही थी कि नंबर के लेफ्ट टू राइट जाएंगे एंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, तो 100 का सबसे 102 में स्मॉलेस्ट 100 डिजिट क्या है, 1 है। देन फॉलो उसके बाद क्या है, 215 में 2 है, देन 312 में 3 है। तो मूविंग टू द 10th प्लेस we looked at the remaining numbers 102, 215 and 312. The smallest 10th digit is 0 in 102. 102 में 1 के बाद स्मॉलेस्ट डिजिट क्या आता है, 0। उसके बाद 215 में क्या आता है, 1 एंड 312 में आता है 1।
तो यहाँ पे हम कंपेयर करने से पता चल जाता है हमें कि द स्मॉलेस्ट वंस डिजिट इन 2 इज 2 in 102। मतलब वो यहाँ पे क्या किया, ये जो 102, 215 एंड 312 है, वो इसका हर प्लेस का डिजिट को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद उसको पता चला कि 102 सबसे छोटा है, उससे थोड़ा बड़ा 215 है एंड सबसे बड़ा 312 है। एंड हियर इज योर आंसर। देयरफॉर द नंबर्स 102, 215 एंड 312 arranged in ascending order are 102, 215 एंड 312। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमें सॉल्व करना है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। इसको हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ये जो नंबर्स गिवन है इससे। ठीक है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीज होना। इंक्रीज कहाँ से होगा, जब कोई चीज छोटा रहेगा तो वो इंक्रीज हो के बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा नंबर सबसे छोटा है। सबसे छोटा वाला नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देखना होगा कि नंबर ऑफ डिजिट 9801। 9801 में नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 4। 25751 में नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 5। 36501 इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 5। देन 38802 इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है, 5। तो यहाँ पे हमें हमारा पहला नंबर मिल गया, जो कि हमें फाइंड आउट करना था कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, which one is our smallest number। So here we found our smallest number, that is 9801। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पहले 9801। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये हमारा चला गया। ठीक है, अब हमें इसको कंसिडर नहीं करना। नेक्स्ट हमें क्या कंसिडर करना है, नेक्स्ट हमें देखना है कि ये जो तीनों सेम डिजिट के नंबर्स हैं, ये सेम डिजिट के नंबर में से हमें देखना है कि इनमें से छोटा सबसे कौन है। इनमें से सबसे छोटा फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we have to move from left to right with the left most number। हमें क्या करना है, लेफ्ट टू राइट मूव करना है, किसके साथ, लेफ्ट मोस्ट डिजिट के साथ। सो हम अगर लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो 25751 में हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या आएगा, हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट आएगा 2। उसी तरह ही हमारा 36501 में लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या आएगा, 3। यहाँ पे लिख लेते हैं 3। नेक्स्ट हमारा नंबर क्या गिवन है, 38802। यहाँ पे हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, 3 है, यहाँ पे लिख लेंगे हम 3। तो यहाँ पे ये जो हमें डिजिट्स मिले 2, 3, 3, इसमें से हमें छोटा डिजिट सबसे क्या मिला, 2। तो ये 2 किसको रेफर कर रहा है, यहाँ पे 25751 को। तो यहाँ पे हमें मिल गया, ये तीनों में से हमें हमारा स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया। तो हमारा नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 25751। ठीक है, हमें हमारा नेक्स्ट नंबर मिल गया। ठीक है, अभी ये खत्म हो गया, इसका भी पत्ता कट गया। बाकी कौन सा 2 नंबर बच गए, 36501 एंड 38802। ये 2 नंबर हमारे बच गए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेकिन ये लेफ्ट मोस्ट नंबर को छोड़ के। तो अगर हम लेफ्ट मोस्ट नंबर को छोड़ देंगे तो फिर किसको कंसिडर करेंगे, इसके बाद का जो नंबर, मतलब इसका नेक्स्ट जो डिजिट है उसको हम कंसिडर करेंगे। तो इन केस ऑफ 36501, apart from the leftmost number, apart from the leftmost digit, which one is our next digit, 6 is our next digit. So here we write 6. Okay, in the next given number 38802, which one is our next digit apart from the leftmost digit,
here 8. So here we write 8. Okay. So now we have to consider in both the digits 6 and 8, which one is the smallest. So it's simply we can say that in both 6 and 8, the smallest digit is 6. So here the next smallest number is 36501. So we found here our next smallest number 36501, and the next remaining number is the last one 38802. ओके, सो ये सबका काम खत्म हो गया। इन तीनों में से हम ऑलरेडी पा चुके हैं हमारे स्मॉलेस्ट नंबर, तो ये बाकी रह गया। तो ये ऑब्वियसली हमारा क्या ग्रेटेस्ट नंबर हुआ कि नहीं? ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। तो हम यहाँ पे क्या किए, ये जो नंबर्स हमें गिवन थे इसको हम स्मॉलेस्ट से लेके ग्रेटेस्ट तक अरेंज कर लिए। तो हमारा जब कोई नंबर हमें अरेंज करना होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट तक, तो वहां पे हमारा क्या होता है नंबर्स में? इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट मतलब असेंडिंग। असेंडिंग मतलब क्या? पहले मैं बताई थी, अरेंजिंग द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब वहां पे इंक्रीमेंट हो रहा है। इंक्रीमेंट हो रहा है मतलब ये जो नंबर्स है वो असेंडिंग ऑर्डर में हो गए हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि नंबर्स जो है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हमारा हो गया, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट हो गया, नंबर्स में इंक्रीमेंट हो गया, तो ये हमारा फाइनल आंसर। So come to our next question. Our next question given to us is that arrange the following numbers in descending order. First we have done the question in ascending order. Now the question given to us is to arrange these numbers in descending order. So as I said to you that descending means decreasing, ascending means increasing, increasing means smallest to greatest, and decreasing means greatest to smallest. That's why descending means we have to arrange the numbers in decreasing way. Decreasing way means from greatest to smallest. So here the numbers given to us are 5000, 7500, next one is 85400, and another is 7861. So here the four numbers are given to us. First we have to find, as it is given to us that we have to arrange the numbers in descending order. Descending orders means we have to arrange the numbers in decreasing manner. Decreasing manners means in the way of greatest to smallest. So first we have to find the numbers which one is the greatest one. So first we have to find the greatest number. So as our greatest number, as we find our greatest number just by what? Just by counting the digits. Our first step is counting the digits. So in the first step, as we count the digits of the number, in the number 5000 there are 4 digits. So 5000 is a 4-digit number, and in the number 7500, it is also a 4-digit number. So here 4. Next one is 85400. There are 5 digits present in the number, so it is a 5-digit number. And the last number is 7861. So 7861 is a 4-digit number. Here you can write 4. So see, from the rule 1, 4, 4, 5 and 4. We have found our greatest number. How we find our greatest number? As the greatest digit of number present is 5. The greatest digit is 5 means greatest number is this one. This one means this 5-digit number. So here I am writing the answer 85400. This is the greatest one. Now we have to find what? Now we have to find a number that is smaller than this. That is smaller than 85400. Okay, इसका काम खत्म हो गया। अब हमारे पास कौन सा नंबर है? अब हमारे पास ये 3 है, 5000,
7,500 एंड 7,861। ये तीनों नंबर है अब हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये तीनों का क्या हो गया, ये तीनों का हमारा सेम हो गया डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट ये तीनों का सेम हो गया। अब हम क्या करेंगे, नाउ वी हैव टू कम टू आवर रूल 2। व्हाट आवर रूल 2 सेज, our rule 2 says that we have to move from left to right and find out the leftmost digit. In the number 5,000, if we move from left to right, our leftmost digit will be 5. Right here. In the number 7,500, if we move from left to right, our leftmost digit will be 7. So here we write 7. Okay, in the number 7,861, if we move from left to right, our leftmost number will be 7. So here we write 7. So now see, we have to find what? We have to find the numbers just smaller than this. Just smaller than, not the smallest one. Okay. So if we have to find the number just smaller than 85400, means we have to find the numbers which one is greatest among these three. अगर हमें 85400 से जस्ट छोटा वाला नंबर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो बाकी 3 नंबर हमें दिए गए हैं, यही 3 नंबर में से हमें ग्रेटेस्ट नंबर को चुनना है। ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर को चुनने के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे कि ये जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, ये लेफ्ट मोस्ट डिजिट किसका सबसे बड़ा है। यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे बड़ा किसका है, 7 है। 5 और 7 में से सबसे बड़ा डिजिट कौन है, 7 है। तो यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट डिजिट 7 होल्ड करने वाला 2 नंबर्स है। कौन कौन से 2 नंबर, 7,500 एंड 7,861। तो यहाँ पे भी हमें नहीं पता चल रहा है कि एक्यूरेट ग्रेटर नंबर कौन है, मतलब यहाँ 85400 का एक्यूरेट स्मॉलर नंबर, जस्ट स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये हमें अभी पता नहीं चल रहा। तो अभी हम क्या करेंगे, हम आएंगे रूल नंबर 3 पे। अभी हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि ये हो गया हमारा सबसे स्मॉलेस्ट, ये हमें मिल गया सबसे स्मॉलेस्ट। अभी हमें देखना है कि ये दोनों नंबर में से कौन सा वाला नंबर इससे थोड़ा सा छोटा है। तो अभी हम क्या करेंगे, रूल नंबर 3 पे आएंगे। रूल नंबर 3 हमारा क्या है, रूल नंबर 3 है, अगर हमारा लेफ्ट मोस्ट डिजिट सब मतलब उसमें भी रिपीटेशन आ रहा है लेफ्ट मोस्ट डिजिट में, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट के नेक्स्ट डिजिट पे फोकस करेंगे। तो यहाँ पे 7,500 के लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, 7 है। तो 7 का जस्ट नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 5। उसी तरह ही 7,861 ये जो नंबर है, इसका लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है, 7। तो इसमें तो रिपीटेशन हो रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, 7 का नेक्स्ट डिजिट पे फोकस करेंगे। 7 के नेक्स्ट डिजिट क्या है, 8। तो यहाँ पे हमारा आ गया 8। तो अभी हमें देखना है, ये जो थर्ड रूल में हमें 2 नए डिजिट्स मिले 5 and 8। नाउ वी हैव टू फाइंड अमॉन्ग 5 and 8 which one is the greatest digit. So you can now normally say that which one is the greatest, 5 or 8? Obviously it's 8. So the digit 8 holding the number 7,861. So now we find that just after 85400, 7,861 is the next greatest number. Okay, so we have find our smallest number, our greatest number and the greatest number just after the previous one. मतलब जो फर्स्ट हमें ग्रेटेस्ट नंबर मिला, उसके जस्ट बाद जो ग्रेटेस्ट आया वो भी हमें मिल गया, स्मॉलेस्ट भी मिल गया, ग्रेटेस्ट भी मिल गया। बाकी अब कौन बचा, एक नंबर बचा, और वही एक नंबर को हम अब यहाँ पे लिख लिए। हो गया हमारा नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज, आ गया हमारा आंसर।
सब डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब डिक्रीज होना, डिक्रीज होना मतलब ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट आना। यहाँ पे हमारा आ गया पहला ग्रेटेस्ट नंबर, उसके जस्ट थोड़े बाद उसका नेक्स्ट ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, फिर उससे थोड़ा कम ग्रेटेस्ट नंबर आ गया, फिर सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आ गया। हो गया हमारा आंसर सॉल्व। ओके, अभी यहाँ पे दिया गया है, देखो द लार्जेस्ट 10,000 डिजिट इन 8 डिजिट इज 8 इन 85,400 फॉलोड बाय 7 in 7861, 5 in 5000 एंड 7 in 7500। यहाँ पे वो बोल दिया गया है इसे कि लार्जेस्ट 1000 डिजिट्स क्या है, मतलब 1000 प्लेस में कौन सा है। तो यहाँ पे ये जस्ट उसको डिफाइन किया है कि कैसे उसको पता चला कि जो लार्जेस्ट डिजिट है वो क्या है, देन उसको कैसे पता चला कि उससे थोड़ा कम लार्जेस्ट डिजिट क्या है एंड उससे थोड़ा कम लार्जेस्ट डिजिट क्या है, देन हाउ they found what is the smallest number। ओके, नेक्स्ट हम अभी तक पढ़ चुके हैं सेकंड मॉड्यूल में असेंडिंग ऑर्डर क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, असेंडिंग में क्या करना है, डिसेंडिंग में क्या करना है, एंड उसका हम 2 एग्जाम्पल भी करके देख लिए हैं कि हमारा जो असेंडिंग ऑर्डर है उसमें हम कैसे अरेंज कर रहे हैं एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे अरेंज कर रहे हैं। I hope you all have clear about ascending order and descending order। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट हमारा आ रहा है शिफ्टिंग डिजिट्स। शिफ्टिंग डिजिट्स मतलब आप लोगों को सिंपली आप बताओ शिफ्टिंग मतलब क्या। आप सुने होंगे कि अरे आज मेरा घर शिफ्ट हो रहा है, आज मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ। शिफ्ट मतलब क्या, शिफ्ट मतलब आप एक जगह पे हो, आपको उसी जगह से दूसरे जगह मूव करना है। ठीक है, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे रहेगा ये 2 पानी का बोतल। ठीक है, ये 2 पानी का बोतल, ये पानी का बोतल मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ी हूँ और ये पानी के बोतल को मैं राइट हैंड में पकड़ी हूँ। और अभी मुझे क्या करना है, इन दोनों के प्लेस को शिफ्ट करना है। शिफ्ट में कैसे करूँगी, शिफ्ट मतलब सिंपली बदलना, इन दोनों के प्लेस को मैं शिफ्ट करूंगी। शिफ्ट करूंगी मतलब बदल दूंगी। तो ये पानी का बोतल जो मेरा ग्रीन वाला पानी का बोतल जो मेरा राइट हैंड में था वो शिफ्टिंग के बाद किस हैंड में आ गया, लेफ्ट हैंड में आ गया। और ये जो पानी का बोतल व्हाइट वाला ये मेरा लेफ्ट हैंड में था, शिफ्टिंग के बाद ये मेरा राइट हैंड में आ गया। तो सिंपली शिफ्टिंग मीन्स चेंजिंग द प्लेसेस, एक्सचेंज करना। ठीक है, मैं यहाँ पे जो पानी का बोतल ली थी मैं यहाँ पे क्या एक्सचेंज की, बस एक हाथ से दूसरे हाथ चेंज की, एक्सचेंज की, दोनों को रिप्लेस की। ठीक है, शिफ्टिंग मतलब वही। अब हम देखेंगे शिफ्टिंग के मतलब तो हम समझ लिए, अब हम देखेंगे डिजिट्स। आप तो यहाँ पे शिफ्टिंग वाटर बोतल्स देख लिए, अब देखेंगे कि शिफ्टिंग डिजिट्स क्या होता है, डिजिट्स को कैसे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है क्वेश्चन, पहले दिया गया है लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहले देखते हैं कि ये जो शिफ्टिंग डिजिट्स होता है कैसे होता है, एग्जांपल के थ्रू पहले देखते हैं। क्या दिया गया है क्वेश्चन, शिफ्ट द डिजिट 5 इन द नंबर 756 टू द हंड्रेड्स प्लेस। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पहले भी जितने सारे क्वेश्चंस हम कर लिए हैं, सॉल्व किए हैं, आप पहले से देख रहे होंगे कि एक 1s प्लेस, 100 प्लेस, 10s प्लेस, 1000s प्लेस ऐसे करके कुछ आ रहा है। तो ये 10s प्लेस, 1000s प्लेस, 100s प्लेस ये क्या है, ये उड़ीसा में है या इंडिया में है या इंडिया के बाहर है, कहाँ पे है ये 10s प्लेस, 1000s प्लेस? नहीं, ये कहाँ पे है, ये है हमारे बोर्ड पे। कैसे, ये हमारे बोर्ड पे कैसे आ रहे हैं, देखो ये है 1s, ये हो गया 10, 100, 1000। ये क्या है, ये भी हमारे मैथमेटिकल टर्म्स है। मैं क्या बताई थी पहले जब मैं व्हाट इज नंबर्स बता रही थी, व्हाट इज नंबर, numbers are simply mathematical symbols. Write here
क्या है, ये जो ones, tens, hundreds and thousands, these are also mathematical symbols, mathematical terms, ठीक है। तो इसको हम कैसे यूज कर रहे हैं, ये हमारे नंबर्स के प्लेसेस को डिफाइन करते हैं, ठीक है। मतलब सोचो ये नंबर है मेरा, यहाँ पे दिया गया है 756, मैं यहाँ पे क्या करूंगी, ये हो गया मेरा नंबर, लिख दी मैं 756। अभी ये जो 756 नंबर है ये कितने डिजिट्स को लेके बना है, 3 डिजिट को लेके बना है। क्या क्या डिजिट है, 7 है, 5 है एंड 6 है। तो ये जो 6 है ये पहले आता है, मतलब राइट टू लेफ्ट अगर हम जाएंगे तो ये 6 जो है ये पहले आता है, तो 6 को मैं पहले घर पे लिख ली, ठीक है। फिर 6 चला गया, 6 के बाद क्या रह गया, 6 के बाद रह गया 5 को मैं क्या की, 6 के बगल में लिख ली। फिर 5 एंड 6 चला गया, रह गया क्या, 7 को मैं क्या की, 5 6 उसके बगल में 7 को लिख ली, ठीक है। मैं ऐसे करके नंबर को अरेंज कर दी। तो अभी मैं क्या करूंगी, ये जो 6 है ये वंस प्लेस में रहता है। वंस प्लेस मतलब 6 का वैल्यू 6 into 1 इक्वल टू 6, मतलब 756। ये नंबर में 756 नंबर में 6 का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो फिर आप बोलेंगे कि ये 5 का वैल्यू क्या है, 5 का वैल्यू क्या है, कैसे पता चलेगा। ये जो 5 है ये किस प्लेस में है, 10th प्लेस में है, मतलब ये 10 के जगह पे है। तो 5 का वैल्यू कितना आएगा, 5 into 10 इज इक्वल टू 50। मतलब ये जो 756 है नंबर हमें दिया गया है, ये 756 नंबर में 5 का वैल्यू है 50। अभी हम देखेंगे कि ये जो सारे मैं वैल्यू निकाल रही हूँ ये एक्चुअली में सही है या नहीं है, कैसे देखेंगे वो भी बताऊंगी। तो नेक्स्ट देखो, ये जो 7 किसके घर पे है, किसके प्लेस में, 100 प्लेस में है। 100 प्लेस मतलब देखो यहाँ पे ये 6 1 के प्लेस में था, तो 6 के साथ हम 1 मल्टीप्लाई किए। फिर ये 5 10th प्लेस में है, तो 5 के साथ हमने 10 मल्टीप्लाई किए। एंड ये 7 100 के प्लेस में है, तो बताओ 7 के साथ कितना मल्टीप्लाई किया जाएगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई 7 with 100। ओके, इफ वी मल्टीप्लाई 7 into 100 then we get 700। ओके, नाउ वी फाइंड इंडिविजुअल डिजिट्स वैल्यू। व्हिच वैल्यू, it's known as place value. Why is it known as place value? Because these digits are placed in this place. Okay, that's why it is known as its place value. So now we individually knew these individual digits प्लेस वैल्यू। ओके, तो अभी मैं बता रही थी क्या, अभी हम जानेंगे कि ये जो मैं वैल्यू निकाल रही हूँ, ये सारे इंडिविजुअली डिजिट्स का जो वैल्यू निकाल रही हूँ, ये एक्चुअली में इस डिजिट के है या किसी और डिजिट के है, ये एक्चुअली सही है या नहीं है, ये हमें पता लगाना है। कैसे पता लगाएंगे, ये जो डिजिट के वैल्यूज है, ये डिजिट के वैल्यू को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अगर ये सारे डिजिट के वैल्यूज को ऐड करने से हमारा ये वाला नंबर फॉर्म होता है, तो हमें ये पता लगेगा कि एक्चुअली में ये नंबर के जो ये हमने प्लेस वैल्यू निकाले हैं ये सारे डिजिट्स के, वो एक्चुअली में सही है, ठीक है। प्लेस वैल्यू के बारे में हम बाद में और भी ब्रीफली पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आप इतना ही जान लो बेसिक। यहाँ पे ऐड कर लीजिए 0 0 6 0 0 plus 5 5 and here 7। आ गया हमारा आंसर। Is this number and this number same? Yes, this is same। ओके, ये तो हमारा हो गया कि इसका प्लेस वैल्यू हमने निकाल लिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है शिफ्ट करने पे, अभी हम यहीं पे फोकस करते हैं। शिफ्ट द डिजिट 5 इन द नंबर 756 to 100 प्लेस। मतलब
756 में जो डिजिट 5 है, ये 5 को हमें कहाँ पे शिफ्ट करना है? ये 5 को हमें 100 प्लेस में शिफ्ट करना है। तो अभी हम पहले जानेंगे कि 5 किस प्लेस में है। अभी सपोज आप ए के प्लेस में हो, मतलब सपोज समझ लो कि आप नॉर्थ साइड में हो, ठीक है, आपको शिफ्ट करना है साउथ साइड में। तो पहले आपको पता लगना चाहिए कि नहीं कि आप किस साइड में हो और आपको किस साइड जाना है। उसी हिसाब से ही आप शिफ्ट कर पाओगे। ठीक उसी तरह हम यहाँ पे पहले देखेंगे, ये जो नंबर 756 दिया गया है हमें, ये 756 में ये जो डिजिट 5 है ये किस प्लेस में है। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द प्लेस ऑफ 5। अभी हमें 5 का प्लेस कैसे पता चलेगा? अभी मैं बताई थी प्लेस वैल्यू, जो 1s प्लेस, ये है 10s प्लेस एंड ये है 100 प्लेस। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? जो 756 में 5 डिजिट है, वो 5 डिजिट को हमें कहाँ पे लाना है? 100 प्लेस में। मतलब ये जो 5 डिजिट है ये अभी हमारे 10s प्लेस में है, लेकिन हमें इसको 10s प्लेस में नहीं रखना है, हमें इसको शिफ्ट करना है। जैसे कि आप नॉर्थ साइड में रह रहे थे, आपको हमें शिफ्ट करना है साउथ साइड में। उसी तरह है ये नंबर में डिजिट 5 10s प्लेस में है, इसको हमें शिफ्ट करना है 100 प्लेस में। ठीक है, अगर इसको हम 100 प्लेस में शिफ्ट करेंगे तो ये 100% में ये जो 7 है वो कहाँ पे जाएगा? शिफ्ट मतलब मैं आपको इससे पहले ही एग्जांपल दे रही थी, ये दोनों बॉटल्स का। ये बॉटल्स को मैं लेफ्ट हैंड में पकड़ी हूँ और ये व्हाइट वाला बॉटल को मैं राइट हैंड में पकड़ी हूँ। मुझे इन दोनों को शिफ्ट करना है, मतलब मुझे व्हाइट वाला बॉटल को लेफ्ट हैंड में रखना है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगी, व्हाइट वाला बॉटल को मैं लेफ्ट हैंड में ले आऊँगी। ठीक है, व्हाइट वाला बॉटल को तो मैं लेफ्ट हैंड में ले आई, और फिर ये ग्रीन वाला बॉटल कहाँ जाएगा? इसको ऑब्वियसली मैं राइट हैंड में रखूंगी। मतलब क्या हुआ, इसका तो प्लेस शिफ्ट हुआ ही हुआ, लेकिन ग्रीन वाला जो बॉटल है उसका भी प्लेस शिफ्ट हुआ। कहाँ शिफ्ट हुआ, किसके साथ चेंज हुआ? यही व्हाइट वाले बॉटल के साथ एक्सचेंज हुआ। बस शिफ्टिंग का मतलब एक्सचेंज या फिर चेंज। ठीक है, तो अगर हमें 5 को 100 के प्लेस में लाना है तो 100 के प्लेस में ये जो 7 है इसको हम कहाँ पे लाएंगे? इसको हम 5 के प्लेस में लाएंगे। ठीक है, तो 5 के प्लेस में लाने से क्या हो जाएगा? हमारा जो न्यू नंबर है ये हमारा ओल्ड वाला नंबर है। ठीक है, ये हमारा ओल्ड नंबर है। आफ्टर द शिफ्टिंग वी फाउंड आवर न्यू नंबर। व्हाट इज आवर न्यू नंबर? Our new number will be, after the shifting, if we shift the digit 5 from the number 756 into the 100s place, then our new number will be 576. Okay? Now you all clear about the shifting of digits, and here you notice that after the shifting we got a new number. We form a new number. What is that new number? That new number is 576. Okay? यहाँ पे हम शिफ्ट करने के बाद जो न्यू नंबर ला रहे हैं, न्यू नंबर जो हम फॉर्म कर रहे हैं, वो कभी कभी हमारे ग्रेटर नंबर भी हो सकते हैं, कभी कभी हमारे स्मॉलर नंबर भी हो सकते हैं। किससे ग्रेटर नंबर होंगे और किससे स्मॉलर नंबर होंगे? हमारे यहाँ पे गिवन नंबर क्या है? 756, जो हमारा पहले दिया हुआ है। एंड ये जो न्यू नंबर है ये हमारा बना किसके बाद? शिफ्टिंग के बाद बना ये। तो ये जो न्यू नंबर है ये हमारे जो ओल्ड नंबर है उससे बड़ा भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है। ठीक है, ये क्या डिपेंड करता है? डिजिट के ऊपर और डिजिट के प्लेस के ऊपर। ठीक है, तो ये हो गया आपका शिफ्टिंग द डिजिट्स। ठीक है।